दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे, जिसमें हम खाली दो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं और उसको कंबाइन करके कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई होता है क्या, वो देखकर हम उसमें ट्रेडिंग करेंगे। ये रूल बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें कुछ रूल्स हो गए हमारे, और वो अगर दोनों इंडिकेटर्स के हिसाब से सेटिस्फाई होते हुए दिखेंगे तो ही हम पर्टिकुलर स्टॉप लॉस टारगेट लगाकर ही एंट्री करेंगे। अभी इंडिकेटर्स कौन से हैं, किस तरह से ट्रेड करना है, वो धीरे धीरे हम आगे जाकर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप टाइटल पे देख सकते हैं, जो भी पहला इंडिकेटर हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है वो है सुपर ट्रेंड। तो अगर आप बिगिनर लेवल के लोग हैं और आपको कोई स्ट्रैटेजी के बारे में पता करना है, स्ट्रैटेजी के अगर आप सर्च में है, तो ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा, इससे आपको एक बढ़िया सी स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। तो पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भी इंडिकेटर आप आपके चार्ट पे लगा रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसका बेसिक क्या है, किस तरह से वो इंडिकेटर ड्रॉ होता है और उसके साथ किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहले हम ये पता करते हैं कि सुपर ट्रेंड क्या होता है। तो सुपर ट्रेंड एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो हम इस्तेमाल करते हैं मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, जो कि उसके बाद हमें वो बाय सिग्नल और सेल सिग्नल भी देता है। दोस्तों, ये इंडिकेटर बहुत ही पॉपुलर है और खासकर इसका इस्तेमाल इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए होता है। दोस्तों, सुपर ट्रेंड हमें बाय और सेल सिग्नल तो देता है और उसी के साथ ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन भी करा के देता है। उसके लिए इसका एक सिंपल रूल है, अगर सुपर ट्रेंड हमें ग्रीन कलर में दिखता है तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। उसी के साथ सुपर ट्रेंड अगर रेड कलर में दिखता है तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। तो इतना आपको पता होना चाहिए सुपर ट्रेंड के बारे में। अभी हम अगला इंडिकेटर देखते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर है RSI, यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अभी RSI क्या है? तो RSI एक मोमेंटम इंडिकेटर है जिसका इस्तेमाल हम पर्टिकुलर स्टॉक की जो प्राइसेस है वो कितने स्ट्रांग या तो कितने वीक है वो पता करने के लिए। RSI हमें क्या बता देता है? तो RSI का इस्तेमाल करके हम ये पता कर सकते हैं कि स्टॉक के प्राइसेस कितने ओवरबॉट है, यानी कि ज्यादा ऊपर गए हैं, और कितने ओवरसोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं, ओवरसोल्ड रीजन में, यानी कि कितने नीचे आए हैं, यानी कि कितने महंगे हैं और कितने सस्ते हैं, वो पता करने के लिए हम RSI का इस्तेमाल करते हैं। वो RSI हमें ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल के हिसाब से बता देता है। RSI का इस्तेमाल हम बुलिश और बियरिश मोमेंटम भी आइडेंटिफाई करने के लिए कर सकते हैं। RSI जनरली 0 to 100 लेवल के बीच में ट्रेड करते रहता है। यहाँ पे जनरली अगर RSI 30 के नज़दीक या तो नीचे है तो हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी उसके ओवरसोल्ड रीजन में ट्रेड कर रही है। जब भी RSI अबाउ 70 रहेगा तो हम कहेंगे कि वो पर्टिकुलर सिक्योरिटी उसके ओवरबॉट रीजन में ट्रेड कर रही है। इस तरह से हम RSI का इस्तेमाल ट्रेड करने के लिए कर सकते हैं। अभी दोनों इंडिकेटर्स के बारे में हमने बेसिक पता कर लिया। अभी दोनों इंडिकेटर्स को मर्ज करके किस तरह से ट्रेड किया जाता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे सुपर ट्रेंड प्लस RSI। तो सिंपल एंड रूल बेस्ड सुपर ट्रेंड एंड RSI इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो ये बहुत ही सिंपल सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी है। अगर आप रूल समझेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ट्रेड किस तरह से करना है। तो पहले हम बाय के अकॉर्डिंग देखते हैं। हमें बाय ट्रेड लेना है इंट्राडे के लिए, तो हमें कौन से कंडीशंस को देखना पड़ेगा। तो टेक अ बाय ट्रेड ओनली व्हेन ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो ये कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होते हैं तो ही हमें बाय ट्रेड लेना है। तो कौन से वो कंडीशंस है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल कंडीशंस हमने लिखा है। तो हर एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई और दूसरी कंडीशन अभी सेटिस्फाई होने को बाकी है, हम जल्दबाजी में ट्रेड लिया। तो इस तरह से नहीं करने हैं। हमें क्या करना है कि कंपलसरी हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई होने देना है और उसके बाद ही ट्रेड लेना है। तो कंडीशन क्या है? तो एंट्री के कंडीशंस हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है सुपर ट्रेंड टर्न्स ग्रीन। तो सुपर ट्रेंड का कलर जो है वो ग्रीन होना चाहिए, ग्रीन दिखना चाहिए। तो ये पहली कंडीशन हमारी हो जाती है। सेकंड कंडीशन आप देख सकते हैं प्राइसेस क्लोजेस अबाउ द सुपर ट्रेंड लाइन। तो सुपर ट्रेंड की लाइन एक बार ग्रीन होती है तो जो भी हमने कैंडलस्टिक इस्तेमाल किया है
तो उसके जो प्राइसेस है वो क्लोज होने चाहिए सुपर ट्रेंड के ऊपर, यानी कि क्लोजिंग बेसिस पे हमें उसको देखना है। जैसे ही प्राइसेस क्लोज होते हैं उसी टाइम पे, यानी कि क्लोजिंग की कैंडलस्टिक मिलती है तो वो कैंडल पे हमें RSI देखना है और वो देखना है कि RSI अबव 50 क्लोज हुआ है क्या। तो RSI भी अगर हमें अबव 50 दिखता है तो हम उसमें एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद स्टॉप लॉस हमें लगाना है बिलो स्विंग लो, तो स्विंग लो के नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना है और जो भी स्टॉप लॉस हमारा बन रहा है उसके हिसाब से हमें टारगेट कैलकुलेट करना है और वो हमारा अराउंड 1:2 का होना चाहिए। उसके नजदीक जैसे स्टॉक जाता है हम उससे बाहर निकलेंगे। ये हमारे कुछ कंडीशन है बाय सेटअप के अकॉर्डिंग। अभी हम सेल सेटअप का भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल सेटअप यानी कि शॉर्ट सेलिंग। तो हमें सेल ट्रेड लेना है जब भी नीचे वाले ऑल कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तब। तो कंडीशंस क्या है एंट्री के, तो फर्स्ट कंडीशन सुपर ट्रेंड टर्न्स रेड, तो सुपर ट्रेंड पहले रेड कलर में टर्न होना चाहिए, शिफ्ट होना चाहिए। उसके बाद प्राइसेस क्लोजेस बिलो सुपर ट्रेंड, प्राइसेस जो है वो क्लोज होने चाहिए सुपर ट्रेंड के नीचे। तो क्लोजिंग बेसिस पे फिर से हमें इसको देखना है। उसी टाइम पे जैसे ही कैंडल हमें कोई सुपर ट्रेंड के नीचे जाकर क्लोज होती हुई दिखती है उसी टाइम पे हमें RSI का भी स्टेटस देखना है। तो RSI भी बिलो 50 होना चाहिए। ये कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड होते हैं तो हम एंट्री करेंगे। कौन सी एंट्री करेंगे, सेल साइड की। उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस अबाउ स्विंग हाई। तो जो भी स्विंग हाई है, लेटेस्ट स्विंग हाई, उसके ऊपर हम हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे। टारगेट हमारा रहेगा अराउंड 1:2। तो इस तरह से हम इसमें सेल सेटअप ले लेंगे। अब एक एग्जांपल भी देखते हैं, उससे आपको और भी समझ में आएगा। तो पहले बाइंग कंडीशन देखते हैं, फिर सेलिंग कंडीशन देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा प्राइस चार्ट है ब्लैक वाला। अभी सुपर ट्रेंड हमारा ऊपर से इस तरह से नीचे शिफ्ट हुआ और यहाँ पे कोई कैंडल हमें ब्लैक में इस तरह से, प्राइस चार्ट है तो मैं इसको थोड़ा ब्लू कलर में ड्रॉ करता हूँ, बुलिश कैंडल इसके वजह से। तो इस तरह से कैंडल क्लोज होनी चाहिए। तो प्राइस चार्ट हमारा यहाँ पे ऊपर शिफ्ट हुआ, सुपर ट्रेंड नीचे आ गया। ये सुपर ट्रेंड हमें ग्रीन दिख रहा है, इस तरह से कंसिडर करते हैं और यहाँ पे कैंडल भी ग्रीन में क्लोज हुई, इस तरह से कंसिडर करते हैं। नीचे हम देखेंगे RSI भी इस तरह से आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ये कैंडल पे हम RSI कहाँ पे क्लोज हुआ है वो भी देखेंगे। अगर RSI अबव 50 क्लोज होता हुआ दिखता है, मान लीजिए 52 पे क्लोज हुआ, तो हम बाय ट्रेड इनिशिएट करेंगे ये कैंडल के हाई के ऊपर। स्टॉप लॉस हमारा रिसेंट स्विंग लो रहेगा। मान लीजिए रिसेंट स्विंग लो अभी ये ऊपर के साइड में, मान लीजिए रिसेंट स्विंग लो यहाँ पे ये कैंडल के नीचे ही है, तो ये कैंडल के नीचे हम स्विंग लो लगाएंगे और 1:2 का टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। सेल करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए प्राइस चार्ट है इस तरह से निचले साइड में जा रहा है, सुपर ट्रेंड हमारा नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ है इस तरह से। तो इस तरह से ऊपर शिफ्ट हुआ है। ऊपर शिफ्ट होने के बाद मान लीजिए कोई कैंडल इस तरह से यहाँ पे निचले साइड में ये क्लोज आउट होती हुई दिखी है, इस तरह से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। और उसके बाद ये क्लोज होने के बाद हमें क्या करना है, RSI देखना है। मान लीजिए नीचे हमारा RSI है, RSI अभी यहाँ पे क्या करना है, बिलो 50 है क्या वो देखना है। तो RSI हमें यहाँ पे 48 पे दिख रहा है, इस तरह से हम कंसिडर करते हैं। तो RSI भी बिलो 50 है, तो ये कैंडल के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। तो कैंडल के लो के नीचे एंट्री करेंगे। अभी ये जो रिसेंट स्विंग है हमें जो भी चार्ट पे दिखता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। यहाँ पे मैं ये कैंडल के हाई के ऊपर लगाता हूँ। अगर आपको स्विंग हाई समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। अगर स्टॉक इस तरह से नीचे जाता है और यहाँ से ऊपर जाता है और यहाँ पे कोई कैंडल बनाता है तो ये कैंडल का लो यहाँ पे रहेगा और स्विंग लो यहाँ पे रहेगा जहाँ से वो रिकवर हुआ था। और ऊपर के साइड में अगर ऊपर से इस तरह से नीचे आता है और यहाँ पे कोई बियरिश कैंडलस्टिक बनाता है तो ये कैंडल के हाई के ऊपर, ये कैंडल का हाई का ऊपर का स्टॉप लॉस हो गया, लेकिन स्विंग लो का स्टॉप लॉस जहाँ से नीचे आया था वहाँ पे हो गया। तो इस तरह से हमें स्टॉप लॉस लगाना है और ये स्टॉप लॉस लगाने के बाद टारगेट हमारा 1:2 के नज़दीक रहेगा। तो इस तरह से हमें करना चाहिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। खाली हमने यहाँ पे सुपर ट्रेंड का स्टेटस देखा, RSI के वैल्यूज देखे, फिर प्राइस एक्शन देखी, कैंडल्स किस तरह से प्रिपेयर हो रहे हैं वो देखा और उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ हमने यहाँ पे ट्रेड किया। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। अभी यहाँ पे जो टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना है कैंडलस्टिक का, तो एक तो आप 5 मिनट की कैंडलस्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं या तो आप 3 मिनट का भी कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम चाहिए तो आप 10 मिनट का या तो 15 मिनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसमें डिफरेंस क्या होता है, अगर आप 3 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करेंगे तो आपकी एंट्री जल्दबाजी में हो जाएगी। अगर आप बिगिनर लेवल के लोग हैं तो आपको जल्दबाजी में एंट्री करनी पड़ेगी और बहुत ही डिफिकल्ट होता है। जल्दबाजी में एंट्री करेंगे तो लॉस होने की संभावना होती है। तो जल्दी जल्दी एंट्री करना, जल्दी जल्दी स्टॉप लॉस कहाँ पे वो ढूंढना और जल्दी जल्दी टारगेट पे बाहर आना
स्पेसिफिकली जब भी आप बिगिनर लेवल के लोग होते हैं थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जो एक्सपर्ट लेवल के लोग हैं वो आराम से कर पाएंगे। 5 मिनट का भी थोड़ा वही प्रॉब्लम होता है कि इमीडिएट बेसिस पे एंट्री कहाँ पे करनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, टारगेट कहाँ पे लगाना है, वो देखना पड़ता है। और ये देखते देखते अगर आपका एंट्री आ चुका है और स्टॉक उससे भी ज्यादा मूव हो चुका है तो मूव होने के बाद एंट्री करके कुछ फायदा नहीं है। स्टॉप लॉस दूर हो जाता है, टारगेट नजदीक हो जाता है, रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलता। तो एंट्री लेवल पे ही एंट्री करनी है। और उसके वजह से अगर आप बिगिनर लेवल के लोग हैं तो पहले आप 10 मिनट 15 मिनट पे थोड़ा सर्च करके देखिए कि ये किस तरह से वर्कआउट होता है, थोड़ा ऑब्जर्व करके देखिए। अलग अलग चार्ट ओपन कीजिए, पर्टिकुलर स्टॉक आप देख सकते हैं, मिड कैप का, स्मॉल कैप का, लार्ज कैप का, और वहां पे देखिए कि किस तरह से बिहेव कर रहा है। उसके बाद ही आप 10-15 मिनट में थोड़ा ट्राई कर सकते हैं। इसी तरह की स्ट्रैटेजी के साथ ही ट्रेड करना, ऐसा नहीं है अगर आपके पास पहले से ही कोई स्ट्रैटेजी है और उसके हिसाब से आप ट्रेड करें तो इसको मर्ज करके भी आप इसमें इंप्रूवमेंट करके थोड़ा फर्निश करके भी ट्रेड कर सकते हैं। इनिशियल लेवल पे 10-15 मिनट का चार्ट देख लीजिए, उस पर किस तरह से बिहेव करता है वो देख लीजिए, एंट्री से स्टॉप लॉस टारगेट किस तरह से बन रहा है वो देख लीजिए। फिर उसके बाद आप 5 मिनट में देख सकते हैं, 3 मिनट में देख सकते हैं। तो जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप टाइम फ्रेम कम करके देख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।